झारखंड बीजेपी अध्यक्ष और पार्टी विधायक दल के नेता दिल्ली दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। इनकी मुलाकात पार्टी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर से हुई, जहां उपचुनाव को लेकर बातचीत हुई। दीपक प्रकाश और बाबूलाल मरांडी से बात की हमारे सहयोगी ऋषिकेश ने। सीनियर और दिग्गज नेता बाबूलाल मरांडी दिल्ली में हैं और बीजेपी के चुनाव प्रभारी ओम माथुर और बिहार बीजेपी के प्रभारी भूपेंद्र यादव से मुलाकात हुई। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात हुई। उपचुनाव को लेकर के कई रणनीतिक चर्चा भी हमारे साथ खुद मौजूद हैं। सर, अब दो उपचुनाव को लेकर के, दो सीटों के उपचुनाव को लेकर आप लोग भूपेंद्र यादव और ओम माथुर जी से मिले, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिले, तो किस तरीके की बात है सर? दोनों सीटों पर उम्मीदवार तय हो गए, दोनों पर बीजेपी का उम्मीदवार होगा ये भी तय हो गए। और इसके साथ एक और जुड़ा सवाल है जो हम लोग पूछ रहे हैं बार बार कि क्या बाबूलाल मरांडी को भी चुनाव मैदान में बीजेपी उतारने की सोच रही है? इस तरीके के आशंकाएं हैं लोगों को दुमका से। नहीं, पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष से भी कल हमारी मुलाकात, सरकार से चुनाव लड़ेंगे, उसमें से क्या क्या करना है, कैसे करना, तो इन सारी चीज़ों पर बातें हुई। दुमका में जो आपके चुनाव लड़ने की जो चर्चाएं हैं, नहीं, मैंने बार बार कहा कि भाई देखो, दुमका में हम दो बार वहाँ से एमपी रहे। तो पहले बात तो हमने शुरू से उनको हराया था, दूसरा बार उनकी पत्नी को हमने हराया था। और चूँकि इस वक्त हम विधायक हैं तो हम नहीं चाहते हैं कि अब फिर उनके बच्चे से हमको लड़ना पड़े। इसलिए ये तो बिल्कुल निराधार है। जीतने के लिए तो पार्टी पूरी ताकत लगाए और वहाँ जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं सब लोग काम में भी लग चुके हैं। तो पहली बात तो मैं कहूँगा कि हमने तो बार बार कहा है कि भाई यूपीए गठबंधन को जनता ने बहुमत दिया। अब हेमंत सोरेन को बढ़िया से काम करना चाहिए। अच्छे काम करेंगे तो हम शाबाशी जरूर देंगे। हार भी तय कर लिए, आंसू से सहयोग की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई। अब सिर्फ उसको इम्प्लीमेंट करना है सांगठनिक तौर पर कि वहाँ चुनाव कैसे लड़ना और कैसे जीतना। देखिए, जब से हम चुनाव वहाँ हारे हैं तब से लगातार पार्टी वहाँ पर जीवंत और सक्रिय है और हम जनता के बीच में जा करके इस कोरोना कालखंड में भी सेवा का काम हम लोगों ने किया। उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित है। जीत सुनिश्चित इसलिए है कि पानी की समस्या, बिजली की समस्या, कानून व्यवस्था की समस्या, नक्सल की समस्या और खनिज संपदा की तस्करी, और हम कह सकते हैं कि खनिज संपदा की तस्करी के साथ साथ केवल ट्रांसफर पोस्टिंग एक उद्योग के रूप में वहाँ पर बहुत तेजी से फैला है। यही सरकार की उपलब्धि है। भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार चुनाव जीतेगा, लेकिन जनता आज आक्रोशित है। जनता की अभिव्यक्ति का माध्यम भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार होगा और भारतीय जनता पार्टी होगी। सच है कि जनता 7 महीने के कालखंड में इस सरकार से ऊब चुकी है और इनको औकात बताने वाली है चुनाव में। एनडीए गठबंधन का उम्मीदवार होगा और उस गठबंधन के उम्मीदवार अन्याय के खिलाफ, शोषण के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ चुनाव लड़ेगा। तो बीजेपी समय आने दीजिए, समय का इंतजार कीजिए, लेकिन एनडीए गठबंधन वहाँ पर चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। अंतिम निर्णय झारखंड की राजधानी रांची में लिया जाएगा, जहां आजसू के केंद्रीय अध्यक्ष से सहयोग विमर्श के बाद पार्टी के उम्मीदवारों का नाम का ऐलान भी जल्द कर दिया जाएगा। कैमरामैन शशि के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 11, दिल्ली।